आज की हमारी रेसिपी होने वाली है दाल गोश्त यानी कि दाल तमाज़। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इसको, स्पेशली इस विंटर के मौसम में, ठंड में तो बिल्कुल ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप चाहें तो ये सेम रेसिपी आप मेरे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं कश्मीरी ज़बान में। तो दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पहले तो मटन 1-2 किलो जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से। साथ में मैंने लिए यहाँ पे दाल, इसको उर्दू में बोलते हैं चने की दाल और कश्मीरी में हम इसको बोलते हैं छोल दाल। तो इसी के साथ हम पकाएंगे आज मटन को। मटन को वॉश करके आप प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। थोड़ी इसमें खड़े मसाले डालेंगे, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, नमक इसमें ऐड करेंगे हम और बाकी मज़ीद मसाले। हल्दी डालेंगे आधी चम्मच तक, सौंफ 1 चम्मच तक, जिंजर पाउडर डालेंगे हम इसमें आधी छोटी चम्मच। तो इन्हीं बेसिक मसालों के साथ हम गार्लिक ऐड कर देंगे। लाल मिर्च हम एंड पे ऐड करेंगे, अभी वो नहीं डालना है। अब आप लिड क्लोज़ करेंगे इसकी और मटन को कुक करेंगे जब तक कि ये 50% तक इसी में कुक हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है मटन कितना फ्रेश क्या है उस हिसाब से। अब हमने लिया है प्रेशर कुकर दूसरा, उसमें हम मस्टर्ड ऑयल गर्म करेंगे। गर्म होकर स्मोक निकल के हम इसमें एक प्याज ऐड करेंगे तड़के के लिए। प्याज को हमें फ्राई कर देना है अच्छे से। जब प्याज फ्राई हो रहा होगा तो इसमें भी हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने आधी दालचीनी ली है, आप ले सकते हैं 1 छोटी इलायची, 1 लौंग और आधी दालचीनी। ज़ीरा हम ऐड करेंगे इस स्टेज पे। अच्छे से फ्राई करेंगे हम प्याज को। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने दाल रखी थी सोक होने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये चने की दाल है या छोल दाल, ये मैंने रखी थी 1-2 घंटे सोक होने के लिए। अब मैं इसका पानी फेंक दूँगी और डाल दूँगी दाल भी तेल पे ही फ्राई होने के लिए प्याज के साथ। तो इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है जब दाल फ्राई हो जाती है प्याज के साथ तेल पे। अदरवाइज़ दाल को अक्सर फ्राई नहीं करते हैं कश्मीर में, लेकिन इस तरीके से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है ये। हल्का पानी डालने के बाद लाल मिर्च ऐड करेंगे आप 1.5 चम्मच तक, क्योंकि दाल भी काफ़ी है और गोश्त भी, इसीलिए अकॉर्डिंगली आप लाल मिर्च भी एडजस्ट करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे आप और जब आपको लगेगा कि अब दाल अच्छे से फ्राई हो चुकी है लाल मिर्च और प्याज वगैरह के साथ, तब जाके हम इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे प्रेशर कुकर की लिड ओपन करेंगे जिसमें मटन हमने रखा था। आप इसको चेक करेंगे, अगर आपको लग रहा है 50% तक ये हो चुका है, फिर मटन को आप मटन स्टॉक से अलग करके डालेंगे इसी में फ्राई होने के लिए। इन फ्राइंग से ऐसा होता है कि जो फ्लेवर्स आपस में एनहांस हो जाते हैं, उससे जो ओवरऑल एंड पे प्रोडक्ट आता है उसका बहुत मज़ा हो जाता है। यहाँ पे हम मटन स्टॉक छानी में से, सीव में से स्ट्रेन करके इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए मटन स्टॉक आपको एडजस्ट करना है जब तक कि वो दाल और मटन के ऊपर तक आ जाए। ऊपर उसमें ऐड कर देंगे ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स या कसूरी मेथी। आप चाहे तो पुदीना भी डाल सकते हैं, लेकिन जो ये छोल दाल है इसको, जो ये मेथी है, इसके साथ बहुत मज़ा हो जाता है। अब हम इसको लिड क्लोज़ करके तब तक कुक करेंगे जब तक ना दाल और मीट दोनों सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कश्मीरी दाल गोश्त तैयार है। होप आपको ये अच्छी लगी होगी।